द्रव्यमान और भार। अधिकांश सभी बच्चे, यहाँ तक कि बड़े भी, द्रव्यमान और भार दोनों एक ही चीज समझते हैं। कभी सोचे हैं आप लोग कि द्रव्यमान और भार जब एक ही चीज है तो अलग अलग लिखा क्यों जाता है? इसका मतलब कि जो आप सोच रहे हैं कि दोनों एक ही बातें होती हैं, ये दोनों एक ही बातें नहीं है। द्रव्यमान अलग होता है और भार अलग होता है। अब समझते हैं इस बात को कि ये द्रव्यमान और भार अलग कैसे है। द्रव्यमान किसी वस्तु का मूल भार है जो खुद उसका है, जबकि ये द्रव्यमान कहीं भी बदलता नहीं है, जबकि भार बदलते रहता है। द्रव्यमान होता है जिसे m से निरूपित किया जाता है, जबकि भार है जिसको हम w से निरूपित करते हैं। भार में क्या है? m और c। c मतलब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान एक निश्चित है, तो वह चाहे पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो या किसी अन्य ग्रह पर हो, कहीं भी हो, द्रव्यमान एक सा रहता है, समान रहता है। लेकिन भार क्या है? भार एक गुरुत्वीय बल है। भार गुरुत्वीय बल है। किसी वस्तु पर पृथ्वी कितना बल लगाती है, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कितना बल लगा रही है पृथ्वी, ये है भार। इसका मतलब ये होता है कि भार बदलते रहता है। हमारी पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का भार कुछ और नजर आ रहा है, तो अगर इसको चंद्रमा पर रखा जाए तो उसका भार कुछ और होगा, जबकि द्रव्यमान एक जैसा होगा। उदाहरण के तौर पर अगर मान सकते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 है, ठीक है, तो भार क्या होगा? भार अधिक होगा या कम होगा? भार अधिक होगा। क्यों? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना है? 9.8 है ना। तो ये इतना बल लगाएगी इस पर, तो जाहिर सी बात है भार अधिक होगा। द्रव्यमान कम होगा, भार अधिक होगा। अब इस चीज को समझते हैं कि अगर पृथ्वी पर और ये हम चंद्रमा पे लेते हैं, पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का भार 60 किलोग्राम है ना, तो चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा? मात्र 10 किलोग्राम। पृथ्वी पर चंद्रमा पर भार में अंतर है। इसका मतलब क्या होता है कि जिस हम आकाशीय पिंड पर हैं, वह द्रव्यमान पर, इसी द्रव्यमान पर बल लगाती है। पृथ्वी जितना बल इसी द्रव्यमान पर लगाती है उसको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, वो होता है भार। यही कारण है कि चंद्रमा पर अगर किसी वस्तु का भार 60 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर उसका भार 10 किलोग्राम होगा। मतलब कि पृथ्वी का 1/6वां भाग, पृथ्वी का 1/6वां भाग, ठीक है। पृथ्वी पर जो भी भार होगा, पृथ्वी पर भार का 6वां भाग चंद्रमा पर होता है, तो ये अंतर होगा। अब ये ध्यान रखिए कि द्रव्यमान कहीं भी बदलता नहीं है, लेकिन भार बदलते रहता है। इससे ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। इसी प्रकार हम आयतन जो होता है वो क्या है? ज्यादातर छोटी क्लासों में है, ये 7-8 में, 7-8 में है, या उससे भी छोटी क्लासों में भी है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। आयतन क्या है? कोई वस्तु, अगर एक वस्तु है जो इतना स्थान घेर रही है, जितना स्थान घेरती है वही उसका आयतन होता है। जैसे हम अगर किसी एक गिलास में या किसी ऐसे बर्तन में दूध को लेते हैं,
दूध हमने लिया 250 ग्राम, ठीक है। गिलास में अगर 250 ग्राम दूध रखे हैं तो वो कितना लीटर हुआ? 250 ग्राम हम लेते हैं, वो कितना लीटर है? बराबर 1 बटा 4 लीटर, है ना। तो ये क्या है? ये आयतन है, लीटर में निरूपित करते हैं। ये आयतन हुआ। ये कितना है? गिलास में कितना आया हुआ है, वही चीज अगर आप किसी दूसरे बर्तन में रखते हैं तो क्या आयतन होगा? या यूं समझ लीजिए कि एक कमरे में, पूरे कमरे में जितनी हवा है वो उस कमरे का आयतन है। क्या कहलाएगा? आयतन। कमरे में जितनी हवा है वो पूरा उस कमरे का आयतन कहलाता है। और इसके बाद आता है आपका घनत्व, इसी से संबंधित है घनत्व। घनत्व क्या होता है? एकांक आयतन का। तो एकांक आयतन का भाग जो है वो क्या कहलाता है? घनत्व। ठीक, गहरे स्तर पर है एक एकांक, बल्कि ये मत लिखिए, स्पष्ट रखिए कि एकांक आयतन का भार घनत्व कहलाता है। जबकि जितना स्थान घेरता है, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका आयतन कहलाता है। ठीक है, स्पष्ट एक बार फिर दोहरा देते हैं। द्रव्यमान कहीं भी बदलता नहीं है, जबकि भार बदलते रहता है। द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग चीजें हैं। द्रव्यमान उस वस्तु का, उस पदार्थ का खुद का भार है, जबकि भार जो है होता है तो है वो उस बल को कहते हैं जिस बल से पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है।